यह हमारे देश के व्यापारी ही थे जिन्होंने हमारे देश के न केवल व्यापार को बल्कि उसकी संस्कृति को सेंट्रल एशिया के बलख बुखारा से होते हुए कारवा ट्रेड के माध्यम से पूरे विश्व भर में पहुंचाया था। उस समय इनका व्यापार इतना उन्नत था कि उस दौरान इन्होंने रोमन साम्राज्य से व्यापार के माध्यम से सोना लाकर इतना भर दिया था कि भारत सोने की चिड़िया कहलाने लगा था। उसके बाद मध्यकाल में आते आते 12वीं शताब्दी में जब हिंदू साम्राज्य नष्ट हुआ तो मुस्लिम काल चल पड़ा, पर किसी भी तरीके से यह नहीं कहा जा सकता कि वैश्य समाज का राष्ट्र निर्माण में योगदान कम रहा है। और अगर हम भारत के स्वतंत्रता संग्राम की बात करेंगे तो वह वैश्य समाज के उल्लेख के बगैर अधूरा है। 1857 से लेकर 1947 तक वैश्य समाज के लोग अग्रिम भूमिका में रहे हैं। खास करके अगर हम 1857 के संग्राम की बात करें तो उस समय पर 8 ऐसे अग्रवाल थे जिनको फांसी हुई थी। और उस दौरान मुगल साम्राज्य के अंतिम बादशाह बहादुर शाह जफर को दिल्ली से रामजी दास गुड़वाले ने 3 करोड़ रुपए देके एक बड़ी सहायता पहुंचाई थी। तो उस समय हमारे समाज का एक बड़ा योगदान रहा है। तो सब कुछ होते हुए भी हमारे समाज का योगदान दिखाई इसलिए नहीं देता क्योंकि उसके संबंध में साहित्य उपलब्ध नहीं है और जो जानकारियां भी हैं वह टुकड़ों में पाई जाती हैं। तो आज यह जरूरत है कि हमारे समाज का साहित्य ज़्यादा से ज़्यादा तैयार हो, जिससे हमारे समाज के साहित्य के विभिन्न क्षेत्रों के साहित्य में हमारे उल्लेख, हमारे योगदान जो विभिन्न क्षेत्र में उसके बारे में पता लगे। इस श्रृंखला में हमारी है आज की डॉक्टर राजेश गुप्ता जी की पुस्तक 1857 का संग्राम एक महत्वपूर्ण कड़ी है, जिसके माध्यम से हम वैश्य समाज के उल्लेख को, उनके अभूतपूर्व योगदान को देख पाते हैं। तो डॉक्टर राजेश गुप्ता जी की जो पहली पुस्तक रही है भारतीय स्वतंत्रता संग्राम और हरियाणा का वैश्य समाज, इसके माध्यम से भी उन्होंने हरियाणा में वैश्य समाज का जो स्वतंत्रता संग्राम में योगदान रहा है यह परिलक्षित होता है। मुख्य तौर पे उसमें 1920 से लेकर 1947 के बीच विभिन्न जो आंदोलन हुए उसमें किस प्रकार अग्रवाल लोगों की प्रमुख भूमिका है हम देख पाते हैं। हरियाणा के जो प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी रही हैं जिनमें रोहतक से लाला श्यामलाल जैन, पानीपत के देशबंधु गुप्ता, भिवानी से बनारसी दास गुप्ता, अम्बाला से लाला मुरलीधर, इसी प्रकार हरियाणा के विभिन्न क्षेत्रों से कई अग्रवाल लोग हरियाणा सरकार द्वारा मुख्य स्वतंत्रता सेनानियों के रूप में गिने जाते हैं और वह उन्हें बड़ा सम्मान देते हैं। इन्हीं में से जो पत्रकारिता के क्षेत्र में थे उनमें रेवाड़ी के पास गुड़ियानी के बाबू बाल मुकुंद गुप्त का नाम प्रमुख रूप से आता है। तो इस प्रकार अग्रवाल समाज का योगदान कहीं भी किसी भी रूप में कम नहीं है।